भगवान जगन्नाथ, जिन्हें पूरी दुनिया ब्रह्मांड का नाथ कहती है। लोग कहते हैं कि ईश्वर पत्थरों में या लकड़ियों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय में बसते हैं। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। बात 15वीं शताब्दी की है। ओडिशा के पुरी से कुछ मील दूर बालीगांव नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में रहता था दासिया बाउरी। दासिया एक बेहद गरीब और समाज द्वारा अछूत मानी जाने वाली जाति से था। उन दिनों के कठोर नियमों के कारण उसे और उसके परिवार को कभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन क्या समाज के बनाए नियम ईश्वर और भक्त के बीच की डोर को काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दासिया मंदिर नहीं जा सकता था, इसलिए वह हर रोज मीलों दूर से मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र और फहराते हुए ध्वज को देखकर ही साष्टांग प्रणाम करता था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते और वह मन ही मन अपने कालिया ठाकुर से बातें किया करता था। साल बीतते गए। दासिया के मन में एक ही तड़प थी, क्या मैं इस जीवन में कभी अपने प्रभु को कुछ अर्पित कर पाऊंगा? वो दिन रात टोकरियां बुनता, मजदूरी करता। कई महीनों तक पाई पाई जोड़कर उसने एक बहुत ही सुंदर और मीठा नारियल खरीदा। ये सिर्फ एक नारियल नहीं था, ये दासिया के जीवन भर की पूंजी थी, उसकी आत्मा का समर्पण था। नारियल को सीने से लगाए वो पुरी की ओर नंगे पैर दौड़ पड़ा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन मन में केवल एक ही धुन थी, आज मेरे प्रभु मेरा उपहार स्वीकार करेंगे। जब दासिया पुरी के विशाल सिंहद्वार पर पहुंचा तो मंदिर के पहरेदारों ने उसे वहीं रोक दिया। मंदिर के अंदर से आती शंख और घंटों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी, लेकिन वो अपने प्रभु से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा बेबस रो रहा था। तभी उसकी नजर अपने गांव के ही एक ब्राह्मण पुजारी पर पड़ी, जो पूजा के लिए अंदर जा रहे थे। दासिया उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझ अभागे को तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्या आप मेरा ये नारियल मेरे प्रभु जगन्नाथ तक पहुंचा देंगे? पुजारी ने तरस खाकर नारियल ले लिया। तभी दासिया ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पुजारी भी हैरान रह गए। दासिया बोला, पंडित जी, प्रभु के सामने जाकर कहना कि आपके दासिया ने ये भेजा है, और प्रभु से कहना कि वे स्वयं अपने हाथों से इसे स्वीकार करें। अगर प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर ये नारियल न लें तो कृपया इसे मुझे वापस ला दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी भक्ति में खोट है। पुजारी इस पागलपन पर मुस्कुराए और अंदर चले गए। गर्भगृह के अंदर धूप, दीप और मंत्रों की गूंज थी। पुजारी ने अपनी सारी पूजा संपन्न की। जब वे लौटने लगे तो उन्हें दासिया का वो नारियल याद आया। उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए नारियल को हवा में उठाया और बोले, हे जगन्नाथ, बाहर तुम्हारा वो पागल भक्त दासिया खड़ा है। उसने ये नारियल भेजा है और कहा है कि तुम खुद अपने हाथ बढ़ाकर इसे ले लो। पुजारी को लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल गर्भगृह में एक अलौकिक नीली रोशनी छा गई। मंत्रों की गूंज एकदम शांत हो गई। पुजारी की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान जगन्नाथ की काठ लकड़ी की मूर्ति में से सचमुच दो विशाल और प्रकाशमयी भुजाएं बाहर निकली। उन भुजाओं ने धीरे से आगे बढ़कर पुजारी के कांपते हुए हाथों से वो नारियल ले लिया, और देखते ही देखते वह नारियल हवा में अदृश्य हो गया। पुजारी बदहवास होकर रोते हुए मंदिर के बाहर भागे और सीधे दासिया के पैरों पर गिर पड़े। वे चिल्ला रहे थे, मुझे क्षमा कर दो दासिया, तुम अछूत नहीं, तुम तो इस दुनिया के सबसे पवित्र इंसान हो। तुम्हारे प्रेम के लिए आज जगन्नाथ ने प्रकृति के नियम तोड़ दिए। दोस्तों, दासिया बाउरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को सोने चांदी, 56 भोग या ऊंची जाति से कोई मतलब नहीं है। वे केवल और केवल हमारे सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं। जहां सच्चा प्रेम है वहां भगवान को पत्थर से भी बाहर आना पड़ता है। अगर आपको दासिया बाउरी और भगवान जगन्नाथ की ये अद्भुत लीला पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।